हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 8th ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस द करेजस जेनरस लियो। करेजस तो एरीज का कॉइन है। जेनरस लियो कॉइन हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कुछ तो एरीज से कनेक्शन भी हो सकता है आपका इस हफ्ते। एंड 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। ऑलराइट, सो लेट्स रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading for our generous Leos. And we want only love, light and protection around the reading. Starting with Monday, 3 of Swords. Okay. Tuesday, we have the 2 of Swords. What's happening, Leos? ये क्या है? Wednesday, we have the 10 of Cups. Okay. Thursday, we have the Emperor. See, Aries is here. मैंने कहा था इस हफ्ते कुछ Aries से solid connection है. यहाँ पर Emperor card आ गया. This is Aries. So solid entry मार ली Aries ने. Friday, we have the Magician. Saturday, we have the Chariot. Okay. And Sunday, we have the 4 of Cups. All right, overall energy for the week 5 of Cups. Leos, इस हफ्ते कुछ तो हो रहा है, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है एंड आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है. ओके, सो ये समथिंग इज गोइंग अगेंस्ट योर विशेस. या तो जो आपने चाहा था वो प्ले आउट एग्जैक्टली नहीं हो रहा है वैसा, तो आपको बुरा लग रहा है. या फिर किसी के कोई वर्ड्स या एक्शन आपको चोट पहुंचा सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं. समथिंग टू डू विद अ रिलेशनशिप. ओके, ये मुझे काम से रिलेटेड डेफिनेटली नहीं लग रहा है. ये दिल इन्वॉल्व है इसमें. एंड कुछ टाइम के लिए, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक, आई सी यू इन अ लो वाइब्रेशन. अब ये लो वाइब्रेशन किसी हर्ट को लेके हो सकती है, किसी लॉस को लेके हो सकती है. लाइक आई सेड, किसी ने कुछ कह दिया बुरा, दिल पे लग गई, या आप जो चाहते थे वैसा नहीं किया, पार्टनर ने कुछ नहीं किया आपके मुताबिक, या उल्टा कह दिया कुछ, तो आपको दिल पे लग गई. सो समथिंग हर्टफुल इज़ हैपनिंग. कुछ चीज़ जो आपके दिल को दुखा रही है. बट ऑफ कोर्स बाद में पूरी वीक में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सो नथिंग टू वरी. लेकिन येस, बिगिनिंग ऑफ द वीक एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक, मेन हाईलाइट जो है वो मुझे लग रहा है थोड़ा लो वाइब्रेशन है. ओके, सो आप लो फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बिकॉज ऑफ थिंग्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान. शायद आपका कुछ प्लान था, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, या तो आपका पार्टनर उसके अगेंस्ट कुछ व्यूज़ दे रहा है, एग्री नहीं कर रहा है, कुछ तो हो रहा है, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, या फिर या जो आप चाहते हैं करना वो कर नहीं पा रहे हैं. समथिंग इज़ गोइंग कॉन्ट्ररी टू वॉट यू वॉन्टेड. जो आपने सोचा था उसके बिल्कुल कुछ उसके अगेंस्ट या उसके उल्टा ही हो रहा है. ओके, सो थोड़ा आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, बिकॉज लियोज हैव टू हैव देयर वे. उनके मुताबिक ना हो तो वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो वो चीज़ मुझे होती हुई दिख रही है. लेट्स टेक अप द एनर्जी फॉर मंडे. सेम चीज़ जो ओवरऑल एनर्जी बात कर रही है, सेम चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. समथिंग हैज़ हर्ट यू. कुछ किसी की बात या कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपके दिल को लिटरली, मतलब वो स्टैब कर दिया है एंड दुख पहुंचाया है. एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट. आप एक लूप में फंस गए हैं, उस बात को बार बार सोच रहे हैं. कोई ग्रज हो गया है आपका, दिल में बात बैठ गई है कि ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों हुआ.
समथिंग इज़ देयर जो आप दिल में रख लेंगे, एंड उसका बर्डन आप एक दो दिन सहेंगे। ओके, वो ग्रज आप इजीली गिव अप नहीं करने वाले हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स, लेट्स सी ये क्लैरिफाइंग कार्ड्स कुछ डिटेल अगर इसका दे रहे हैं। oops let's get 3 cards. We have the 7 of Wands. Okay, we have the Ace of Cups, एंड वी हैव द हैंडमैन। यस, आपके मुताबिक मैंने वही कहा था, कुछ प्लान किया है आपने, एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर प्लान। जो आपने सोचा था खुशी खुशी की, ओके ये ऐसे करना है, दीज आर द स्टेप्स आई हैव चॉप्ड आउट, एंड आपने शायद अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को या कोलीग्स को बता दिया था ऐसे करना है, बट मे बी अब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि सब कुछ ऐसे लग रहा है यू बीइंग अटैक्ड, लाइक सामने वाले आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं, उल्टे व्यूज़ दे रहे हैं, दे हैव अ कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन। उनका ओपिनियन कुछ और ही डायरेक्शन में है कि नहीं तुम जो कह रहे हो दैट डजंट सूट अस, वी थिंक वी शुड डू इट द अदर वे। तो यहाँ पर आप थोड़े थ्रेटन, थोड़े ओफेंडेड फील कर रहे हैं कि नहीं मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है। सो देयर इज़ डेफिनेट कॉन्फ्लिक्ट हियर, एंड यस आपको ऐसे लग रहा है जैसे सर्कमस्टांसेस या लोग आपके अगेंस्ट खड़े हैं, चाहे इट्स जस्ट अ सिंपल सिचुएशन कि आपका व्यू पॉइंट अलग है, उनका व्यू पॉइंट अलग है। तो बेसिकली यहाँ ज़रूरत है थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को बदलने की, एंड दूसरे सामने वाले को समझने की कि आप जो प्लान कर रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो सामने वाला भी कुछ चाह सकता है, उसका भी कोई व्यू पॉइंट हो सकता है। सो वाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो वो समझने की ज़रूरत है रादर देन हैव अ ग्रज। यहाँ पर कुछ तो आप दिल में रख रहे हैं, बिकॉज आप सोचते हैं कि जितने आप खुश फील कर रहे थे, किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड फील कर रहे थे, किसी ने उस एक्साइटमेंट को बिल्कुल मतलब धो मारा। ओके, बिल्कुल उसको हटा दिया एंड हर्ट किया है आपको, एंड वो हैप्पी फीलिंग बिल्कुल हटा दी। सो येस यू हैव दैट ग्रज। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखेंगे, सामने वाले को समझने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली सिचुएशन आपको इतनी हैवी नहीं लगेगी, इतनी सीरियस नहीं लगेगी, एंड इतनी देर आप ये ग्रज अपना ये दिल पे बोझ नहीं लेके चलेंगे। ओ माई गॉड, व्हेन डिड दिस फॉल? आई वॉज सो इन्वॉल्व इन एक्सप्लेनिंग दीज 3 कि ये मैंने देखा ही नहीं, ये कब छूटा। ओके, तो ये स्टेबिलिटी इज शेकन अप डेफिनेटली। यहाँ पर ये जो थ्रेटन्ड आप फील कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव सामने वाले की देखने की ज़रूरत है, सो दैट सिचुएशन में स्टेबिलिटी आए। वो स्टेबिलिटी थोड़ी सी डगमगा गई है क्योंकि आप कुछ छोटी चीज़ को लेके दिल में बिठा के, एंड ये कुछ ट्रिवियल है, ये कुछ भी हो सकता है, छोटी मोटी बात भी हो सकती है कि आपके अकॉर्डिंग क्यों नहीं किया उस पर्सन ने या आपके पार्टनर ने, तो वो ग्रज लेके आप थोड़ा उसको ब्लो अप कर देंगे सिचुएशन को। ओके, सो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिख रही है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ। सो यहाँ पर अगर छोटी सी सिचुएशन से आप खुद की भी डिस्टर्ब कर रहे हैं इमोशनल स्टेबिलिटी, एंड सामने भी मतलब ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, कुछ थोड़ा सा इमोशनल सीन हो सकता है। सो वो चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट, या सामने वाले का पर्सपेक्टिव सुनिए, समझिए, अपना भी पुट अक्रॉस कीजिए, एंड कुछ एग्रीमेंट पे आइए। सो यहाँ पर आई फील थोड़ा सा थिंग्स विल गो आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ हैंड, जो कि जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ छोटी मोटी बात ही होगी। ट्यूसडे अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अभी भी अपने लिटरली ये हार्ट चक्र को आप क्रॉस करके बैठे हैं, डिफेंसिव पोजीशन में बैठे हैं। ओके, अभी भी अपने ये दिल हर्ट हुआ है, स्टैब लगा है आपको, चोट लगी है, चोट पहुंची है, उसको अभी भी आप
सूद कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आप थोड़े अभी भी क्लोज्ड ऑफ हैं, बात नहीं करनी, मेरे सामने मत आओ, मेरे से बात मत करो, वो वाला मोड चल रहा है। ओके, सो लाइक आई सेड, इमोशनल थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है, इमोशनल सीन हो सकता है। वी हैव द 9 ऑफ कप्स, we have the Knight of Pentacles, Queen of Pentacles यहाँ थी, and we have the Knight now, and we have the Death card. Yes, आपके ये जो आप चाहते थे, ये बार बार रिपीट पे ये मैसेज आ रहा है, जो आप चाहते थे। ओके, यहाँ पर जो आपकी विश थी, जो आपकी मर्जी थी, वो किसी ने नहीं की, तो अब आप स्टक हैं। ओके, सो समथिंग डिडंट गो एज पर प्लान विद द डेथ कार्ड। कुछ चीज़ बिल्कुल मतलब वो फ्लॉप शो हो गया है, या बिल्कुल वो प्लान चेंज हो गया है, ऑल्टर हो गया है, एंड नाउ यू आर स्टक एंड यू आर डिफेंसिव, यू आर क्लोज्ड ऑफ। आप थोड़े ज़िद्दी एक्ट कर रहे हैं, स्टबर्न एक्ट कर रहे हैं, कि तुम लोगों ने मुझे हर्ट किया है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी, सुननी चाहिए थी, मेरी चलनी चाहिए थी। सो दैट इज़ ऑल्सो आई फील सही है या गलत, आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि इतना ब्लो अप करने की ज़रूरत है कि नहीं इस सिचुएशन को। मे बी इट्स नॉट वर्थ इट, मे बी छोटा सा है, यू जस्ट नीड टू लेट इट गो। ओके, ब्रीथ ईजी एंड थोड़ा सा वो स्कोप रखिए कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करने की भी जगह हो। Wednesday we have the 10 of cups, so again harmony वापस से रिस्टोर हो गई है। ओके, सो हैप्पी फैमिली, एंड ये जो भी इमोशनल सीन था सॉर्ट होके वापस से पैचअप हो गया है, एंड एवरीबडी इज़ गेटिंग अलॉन्ग नाउ। सो खुशी खुशी सबने एक दूसरे की बात मान ली है, या तो सबने आपकी बात मान ली है। मैजिशियन, अपनी बात मनवा ली है शायद आपने, तभी आप खुश हैं। We have the 6 of Wands, yes, victory card. Finally आपने अपनी ही बात मनवाई, and we have the 7 of Cups. Yes, so options चाहे जो भी थे, अपने फैमिली मेम्बर्स के भी व्यू पॉइंट्स थे, उनकी भी कुछ चॉइस थी कि नहीं ये आपका प्लान है, ये मेरा प्लान है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे करना चाहिए। तो आई फील उन सारे ऑप्शंस में फाइनली आपकी जीत हुई है। दिस इज द विक्ट्री कार्ड, एंड मैजिशियन कार्ड, जेमिनाई वर्गो एनर्जी है ये। दिस टॉक्स अबाउट मेकिंग थिंग्स हैपन, एंड मेकिंग थिंग्स हैपन योर वे। ओके, शर्त आपकी ये है, कंडीशनल है कि आपके मुताबिक जो भी आप कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एनर्जी डाल रहे हैं, क्योंकि आपके मुताबिक आपको चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली यू आर हैविंग योर वे। फाइनली आप ही का, आई थिंक आपकी ज़िद के आगे सामने वाले झुक जाएंगे कि ओके, यू आर सो स्टबर्न कि चलो हम ही गिव अप कर देते हैं, हम ही गिव इन कर देते हैं, एंड फैमिली की हार्मनी के लिए, खुशी के लिए, पीस के लिए सामने वाला ही झुक जाएगा। बिकॉज लियोज तो किंग ऑफ द जंगल हैं, उनको झुकना पसंद नहीं। तो यहाँ पर यस एडवाइस थी, और शायद कोशिश भी आपने की सामने वाले के सुनने की, समझने की, लेकिन नहीं, पेशेंस नहीं दिखा पाए, अंडरस्टैंडिंग आप नहीं दिखा पाए, एंड आउट ऑफ दैट स्टबर्न एनर्जी अपनी ईगो में आपने अपनी ही बात मनवाई है। बट व्हाट मैटर्स इज अल्टीमेटली सब खुश हैं। थर्सडे वी हैव द एम्परर, एरीज की एंट्री होती है। सो ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कोई ये इक्वली स्टबर्न पर्सन हो सकता है, या फिर ये आपकी एनर्जी है। ओके, यू आर इन दिस एरीज एम्परर मोड। इस हफ्ते आप इस मोड पे हैं शायद, सो ये भी हो सकता है। लेट्स ये कोई बॉस फिगर भी हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। 4 ऑफ कप्स, we have the Knight of Wands, and we have the 10 of Pentacles. Okay, so यहाँ पर yes again मुझे कोई stubborn दिख रहा है। सो तभी शायद रीडिंग के शुरू में ही मैंने एरीज एंड लियो का वो कंफ्यूज कर दिया ट्रेट,
एंड फिर एरीज की एंट्री हुई, बट दिस इज़ योर एनर्जी, मुझे लग रहा है दिस इज़ यू। एंड आप क्लैरिफायर्स में भी आप यहाँ है विद द नाइट ऑफ वंस, फायर एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। सो मुझे लग रहा है अगेन कुछ चीज़ों को लेके आप बिल्कुल इस हफ्ते यू आर पुटिंग योर फुट डाउन कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, थिंग्स आर गोइंग टू गो माई वे और द हाईवे, वो वाला आपकी मोटो है इस हफ्ते। ओके, सो इट्स लिटरली मतलब आप बिल्कुल आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही तो आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन हैज़ द आईज क्लोज्ड एंड नॉट इवन लुकिंग एट दी ऑफर कि आप क्या बोल रहे हो, क्या ऑफर कर रहे हो, मैं देखना भी नहीं चाहती या देखना भी नहीं चाहता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल कट ऑफ, इमोशनली आप कट ऑफ हो रहे हैं इस हफ्ते। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड नाउ थर्सडे, आपकी ये जो ज़िद है, ये फायर एनर्जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है एंड दिस इज़ टू डू विथ फैमिली। ये मैंने शुरू में ही कह दिया था, मुझे इमोशन से रिलेटेड लग रहा है, रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहा है, आपके वर्क सिनारियो से रिलेटेड नहीं लग रहा है। तो हाईलाइटेड ये जो फीलिंग चल रही है, सिनारियो चल रहा है, सिचुएशन, ये सब घर पे हो रहा है, फैमिली में हो रहा है, आपके अपने लोगों में हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ वर्क सिचुएशन, दिस इज़ अ पर्सनल लाइफ वाली सिचुएशन लग रही है, जहाँ की यस सेम चीज़ मुझे दिख रही है। आप अपने ही मुताबिक एक्शन लेना चाहते हैं, आप दूसरे की सुन ही नहीं रहे हैं इन दिनों। सो कुछ तो अपनी ही चला रहे हैं, अपनी ही ज़िद में है। एंड ये अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता है, अपने स्पाउस के साथ हो सकता है, अपने बच्चों के साथ हो सकता है। यू आर जस्ट नॉट रेडी टू लिसन, आप सुन कम रहे हैं, बोल ज़्यादा रहे हैं एंड यू एक्सपेक्ट कि सब आप ही की सुने एंड सिर्फ आपकी सुने। ओके, तो दिस इज़ यहाँ एम्परर मोड पे कि मेरी सुनो, आई एम द किंग, आई एम द हेड, आई एम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर वो वाली थोड़ी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ईगो की, मी की। ओके, सो क्योंकि यहाँ ओपननेस बिल्कुल नहीं दिख रही है, यहाँ पर आप क्लोज्ड ऑफ हैं एंड सिर्फ अपनी फीलिंग्स, अपने प्लान्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं। मे बी बिकॉज यू नो कि वो सही है, मे बी यू आर वेरी पॉजिटिव, मे बी यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि येस जो आप सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं वो ही बेस्ट है, तो सामने वाले को कन्विंस करना चाह रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो आप बुरा मान रहे हैं। फ्राइडे वी हैव द मैजिशियन, अगेन मैजिशियन एंड मैजिशियन। सो करना तो इस हफ्ते जो करना है आपको अपनी टर्म्स पे करना है, ये ज़िद है आपकी। ओके, कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी वन, किसी की नहीं सुननी है मुझे, अपनी करनी है, अपनी चलानी है एंड अपने वे से, अपने टर्म्स पे सब कुछ करना है। 2 of Wands, यस, वट एवर यू विश। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा कुछ एडमेंट उस पर हैं। एरीज कार्ड अगेन, माई गॉड। सो एरीज को लेके कुछ तो फोकस है आपकी लाइफ में, शायद कोई तो एरीज है। 5 of Cups, 5 of Cups, ओके। सो यहाँ हो सकता है दो एम्प्रेस की लड़ाई भी हो सकती है। मे बी यू आर अ फायर साइन लियो, किंग एनर्जी, किंग ऑफ द जंगल, लीडरशिप क्वालिटीज स्ट्रॉन्ग हैं इस साइन में। एंड एरीज भी कार्डिनल साइन है, वो भी फायर साइन है एंड कार्डिनल लीडरशिप का साइन है। तो मे बी आपकी और किसी एरीज की ईगो क्लैश हो रही है इस हफ्ते। ओके, बिकॉज यहाँ अगेन एरीज दिख रहा है मुझे, ट्राइंग टू टेक अ स्टेप इनटू समथिंग न्यू, कुछ ये नया स्टार्ट करने जा रहा है ये एरीज जो भी पर्सन है, कुछ नए प्लान्स बना रहा है। एंड मे बी दिस पर्सन इज शेयरिंग विथ यू, और उसको लेके आप दोनों एग्री नहीं कर पा रहे हैं, उस पर्सन के प्लान्स और आपके प्लान्स। सो ये कोई फैमिली मेम्बर है जिसकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग एंड प्लान्स मैच नहीं हो रहे हैं। कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, करना भी है कि नहीं, तो वो चीज़ मैच ही नहीं हो रही है आप दोनों की। कुछ तो आप शायद अपना प्लान किसी फैमिली मेम्बर पे कन्विंस करना चाह रहे हैं उसको, एंड वो अपना ज़िद में है, बिकॉज मैंने कहा था कुछ टक्कर की एनर्जी है। बिकॉज इफ यू आर द किंग देन एरीज इज ऑल्सो द कार्डिनल साइन एंड एम्परर कार्ड। एरीज का एम्परर कार्ड होता है मेजर आर्काना में।
सो वो दे आर नो लेस। सो यहाँ पर कुछ टक्कर की एनर्जी है, स्टबर्न है तो दोनों हैं, नहीं सुनना है एक दूसरे की तो दोनों को ही नहीं सुनना है, अपनी चलानी है तो दोनों को चलानी है। इसलिए ये वीक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट शायद हो रहा है, किसी बात को लेके कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पा रहे हैं आप। ओके, सैटरडे वी हैव द चैरियट, कैंसर एनर्जी। सो ये कोई कैंसेरियन भी हो सकता है जो शायद पीस मेकर की तरह आ रहा है बीच में। ओके, अपने चैरियट पे, अपने रथ पे सवार ये बीच में आ रहा है और कह रहा है ओके मेक वे, आई एम द पीस मेकर, अब मैं सब ठीक करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। सो चैरियट, यस, कुछ डिवाइन गाइडेंस आ सकती है, सही रास्ता निकल सकता है आप दोनों के लिए। जो मैं कह रही थी मिडिल ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड या मिडिल पाथ। सो पाथ की बात करें तो चैरियट आ रहा है एंड सही रास्ता दिखा रहा है, आई एम श्योर। सैटरडे को कुछ तो कंक्लूजन निकलेगी कि करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किसकी सुननी है, किसकी चलनी है, किसकी नहीं चलनी है। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कोई पीस मेकर है, ये कोई आ रहा है एंड डेफिनेटली मतलब जब आप दोनों जो भी इन्वॉल्व हैं डिसएग्रीमेंट में, वो लिटरली मतलब गिव अप कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से कि मुझे नहीं सुननी है। इन वॉक्स दिस पर्सन, ये पर्सन आएगा, मे बी अ कैंसर बट इट नीडंट बी, इट्स जस्ट चैरियट की एनर्जी है। ओके, डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी है, डिवाइन पाथ की एनर्जी है। तो ये कोई रास्ता दिखाने आ रहा है, कोई हेल्प करने आ रहा है। 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट अ सोलमेट, कोई ऐसा पर्सन जो आपको सेंस दिखा सके जब आप कंफ्यूज्ड हैं, जब आप अटके हुए हैं, तो आप लिटरली यू आर डिसअपॉइंटेड। यहाँ 3 कार्ड्स तो आ गए हैं, डिसअपॉइंटमेंट, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। सो यू आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड एंड आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है, एंड समबडी इज़ कमिंग टू हेल्प। ये सुलझाने, ये जो भी उलझन है उसको सुलझाने कोई हेल्प आ रही है। डेफिनेटली अ पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड हार्मनी ला रहा है सिचुएशन में ये पर्सन। सो सैटरडे को सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है। संडे वी हैव द 4 ऑफ कप्स अगेन, 4 ऑफ कप्स यहाँ भी था, 4 ऑफ कप्स अगेन। सो कुछ तो आपने, ये शुरू ही वीक हुई थी ऑफ कोर्स। यहाँ ओवरऑल एनर्जी मैंने कहा था लो फील कर रहे हैं किसी वजह से, एंड हार्ट में जो स्टैब्स थे, तो ये आप इजीली भुला नहीं रहे हैं। मैंने कहा था थोड़ा आप ये इसका बर्डन लेके चलेंगे थोड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पूरा वीक निकल गया, बट ये देखिए आपकी वो फीलिंग नहीं बदली। आपने कुछ तो दिल से लगाया हुआ है कि मेरी नहीं सुनी इस पर्सन ने, मेरी बात काटी, या मेरे को उल्टा जवाब दिया, या मेरे को कुछ हर्टफुल कहा, या डिसरिस्पेक्ट की, जो भी कुछ तो हुआ है ऐसा जो ओके पावर कट, कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपको हो या होगा इस हफ्ते, जो आपको बिल्कुल मतलब इट्स लिटरली यूर फीलिंग डिजेक्टेड, यूर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, और ये डिसअपॉइंटमेंट किसी पर्सन में है। ये तो क्लियर है फॉर श्योर, ये सिचुएशन में नहीं है, ये किसी पर्सन में है जो आपकी बात नहीं मान रहा है एंड आपकी ज़िद को टक्कर दे रहा है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, we have the hermit, Virgo energy, and we have the 8 of wands. Okay, so yes again या तो वर्गो से भी कोई डीलिंग हो सकती है, बट आई सी हियर ये कोई लोनर एनर्जी पे है। ओके, कि बैलेंस सिचुएशन में लाना है तो थोड़ी देर के लिए कट ऑफ कर लो, क्योंकि शायद एक दूसरे पे गुस्सा आ रहा है, शायद एक दूसरे की हर्टफुल चीज़ जो कही है या बात नहीं मानी, उससे थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए आई फील हर्मिट एनर्जी कह रहा है सॉलिट्यूड में जाओ, हील योर सेल्फ, थोड़ा इनर वर्क कीजिए, समझिए क्या हुआ, क्यों हुआ,
सामने वाला कितना झुकना चाहिए था, आपको कितना झुकना चाहिए था, कॉम्प्रोमाइज़ कितना ज़रूरी था, किसकी तरफ से कम हुआ ज़्यादा हुआ, कुछ एनालाइज कीजिए. ओके. एंड जो एक्शन लेना है सिचुएशन में सही सोच समझ के. पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन विद अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. यहाँ पर थोड़ा सा डीप पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है. यू हैव टू गो डेल्व डीपर रादर देन सिर्फ अपने इमोशंस में रहने के लिए. यहाँ थोड़ा सा ये अवेकनिंग की बात करता है. ओके. कि सिचुएशन में बैलेंस कैसे लाया जाए, सामने वाले की बात कैसे समझी जाए. तो उसके लिए थोड़ा सा आपको भी अपना दिल खोलना पड़ेगा. बिकॉज यहाँ पर आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ हैं कि नहीं, मेरी बात, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू. वो जब आप दिल खोलेंगे एंड बात करेंगे तो डेफिनेटली वो एक्शंस, वो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है सही, एंड एवरीथिंग विल बी सेट राइट. सो सब कुछ आप ही सही कर सकते हैं. बट वही है कि पहले थोड़ा सा वो अवेकनिंग की ज़रूरत है, अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है कि इट्स ओके. सामने वाले का भी कोई व्यू पॉइंट, कोई मर्जी हो सकती है, उसका दिल कर रहा था एंड मे बी निकल गए कुछ हर्टफुल वर्ड्स, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स शायद निकल गए. कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो हर्ट हुए हैं आप. तो यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाके हील द सिचुएशन. ओके. सो समबडी इज़ हेल्पिंग यू ऑन सैटरडे. आपका कोई तो साथी है, सोलमेट की बात की थी मैंने. एंड आपको भी थोड़ा सा अब टाइम मिलेगा कि सोचूं मैं इस बारे में, क्या हुआ, क्यों हुआ, और अब बेस्ट क्या किया जा सकता है सब कुछ हील करने के लिए. ओके. लेट्स गेट यू अ शिवा ऑरेकल कार्ड. शिव जी आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, लेट्स सी. One card from the Shiva Oracle for Leo. Trishul, Trident, the power. This card brings forth the symbolism of the Trishul or Trident, representing the power to break free from illusion and ego. Oh my God, I use the word. आपकी ego थोड़ी highlighted है. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom. Wisdom की ज़रूरत है, और awakening की ज़रूरत है. And embrace a path of spiritual growth. Oh my God, path मैंने कहा था, ये जो common path, chariot, आपको जो divine path दिखाने वाला है. So यहाँ पर शिव जी की तरफ से भी वही कंफर्मेशन है कि यस, ये जो स्टबर्ननेस है इसमें थोड़ा सा डीप कॉन्टेम्पलेशन की ज़रूरत है, डीप थिंकिंग की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, दिल थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को अकोमोडेट करने की ज़रूरत है. एंड थोड़ा सा ये जो भी हुआ है सिनारियो, इससे आप वाइज ही होंगे, सीखने को ही मिलेगा. ओके. सो नथिंग इज़ बैड, नथिंग इज़ नेगेटिव, नथिंग इज़ अनवांटेड इन लाइफ. जो भी सिचुएशंस आती हैं वो किसी रीज़न से ही आती हैं, हमें कुछ सिखाने ही आती हैं. सो यस, इस सिचुएशन का भी पर्पस है, कुछ तो इससे आपको विजडम मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ रही है, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात है. सो यहाँ पर डेफिनेटली यू आर बिकमिंग वाइजर कि शायद इस पर्सन को कैसे फ्यूचर में हैंडल करना है, या लोगों को कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड कैसे जा सकती है, और आगे आप ऐसा नहीं होने देंगे. सो डेफिनेटली ग्रोथ है इसकी, इस एपिसोड की वजह से. लेट्स गेट यू वन एनिमल स्पिरिट गाइड. कौन सा एनिमल स्पिरिट गाइड आपको हेल्प करने आ रहा है इस हफ्ते? वन कार्ड. Meerkat. Okay, let's read. Meerkat says, get support from a trusted group of like-minded friends. Get support. ये जो भी आपकी उलझन है, मैंने कहा था some help is there. कोई तो आपको हेल्प कर रहा है आपकी उलझन सुलझाने में, एग्जैक्ट वर्ड्स थे. और यहाँ पर भी यही है कि get help. किसी की एडवाइस लीजिए, किसी से डिस्कस कीजिए कि क्या आपको बुरा लगा, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या बेस्ट अप हुआ, करा जा सकता है. ओके. सो लेट्स गेट यू
1 lucky color, lucky number. हफ्ते के लिए है जेड, टेक एक्शन, टेक एक्शन। यहाँ पर मैंने कहा था एक्शन, सही एक्शन की ज़रूरत है। पहले तो कॉन्टम्पलेशन की ज़रूरत है, समझिए सिचुएशन को एंड फिर सही एक्शन लीजिए। सो यहाँ पर है टेक एक्शन, जेड। नंबर 3 to 32, सो 3 + 2 5 भी हो सकता है। सिग्निफिकेंट नंबर 32 एंड take action. Let's get you one love oracle card. Okay, last एक love oracle card देते हैं Leos के लिए and we will wrap up the reading. One card for Leos. Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. यहाँ दूसरे को accommodate करने की ज़रूरत है एंड उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि येस, डिफरेंट पीपल कैन थिंक डिफरेंटली एंड हर एक की मर्ज़ी, हर एक का ओपिनियन, हर एक का व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, परसेप्शन अलग ही होता है। तो थोड़ा सा आपको दूसरे के भी परसेप्शन पे ट्रस्ट करना है कि येस, वो भी सही सोच सकते हैं एंड उनको रिस्पेक्ट देनी है, ड्यू रिस्पेक्ट एंड अकोमोडेट करना है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ नहीं होना है। दिस इज़ द लर्निंग दिस वीक दैट यू विल गेट। ये जो भी एपिसोड होगा शायद इतना लंबा ड्रैग ऑन नहीं होगा। विल पावर इज, फ्री विल इज इन्वॉल्व डेफिनेटली। सो ये रीडिंग आपने देख ली है तो डेफिनेटली आप फ्री विल यूज़ करके आप इतना लंबा ना खींचना चाहें तो आप वो सिचुएशन शुरू में ही यू कैन एंड इट। कि वहीं पर आप एक वाइज कोई चॉइस सामने वाले को भी उसकी बात समझिए, अकोमोडेट कीजिए, उस पर भी ट्रस्ट कीजिए कि ओके, तुम भी सही सोच सकते हो, तुम्हारा प्लान भी अच्छा है, तो लेट्स एग्री ऑन समथिंग। सो प्यार से हैंडल करेंगे आप शुरू में ही, मूड ना अपना ख़राब होने देंगे ना इतना लंबा। ये जो भी रिलेशनशिप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है और कुछ ग्रंच डेवलप हो रहा है, कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसको यू कैन निप दैट इन द बड। ओके, देन एंड देयर आप उसको डील कीजिए और ख़त्म कीजिए बात। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है एंड you are ready to take on the week. If yes, then do subscribe, come back for the next reading, leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. So I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.